और ये लंगूर यहाँ पे फिर से आ गया है और इसने तो आज बकरी को पूरा डरा के रख दिया है। और जो आपको खेत दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये सीढ़ीदार खेत हैं, याला खेत, और इससे नीचे एक खेत, और ऐसे ही ऊपर को भी बाकी के खेत हैं। और एक तो पहाड़ के जो ढाल भरे रास्ते होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे रास्ते हैं, और यहाँ से एक रास्ता ऊपर गया है, एक नीचे। तो ये कहीं ना कहीं तो हेलो दोस्तों, की हालचाल। और आज एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ों की इन खूबसूरत सी हसीन वादियों के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल में घास लेने के लिए, जहां पर मम्मी और मोहित पहले ही जा चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूं। और पहाड़ों के कुछ नज़ारे ऐसे हैं मेरे पीछे के, यहाँ से और पीछे की तरफ हल्की हल्की धूप बची हुई है, यहाँ से पूरी धूप जा चुकी है। और आजकल जैसे आपको पता है कि पहाड़ों पर ठंडा खूब ज़्यादा होने लग चुका है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम भी आ चुका है। और एक बार मैं आपको अभी पीछे का मौसम दिखा देता हूँ पहाड़ के। तो कुछ नज़ारा ऐसा है अभी पहाड़ का, और हमारी वाली पहाड़ी से यहाँ से पूरी धूप जा चुकी है और ठंडा खूब ज़्यादा हो रहा है, और सामने की तरफ अभी धूप बची हुई है। और ये वाला गांव आपको जो सामने दिख रहा होगा, ये है गगड़चूला के नीचे मंटाड़े, और ऊपर एक चोटी आपको बड़ी सी दिख रही होगी, और उस पर एक मंदिर। तो ये है गगड़चूला का मंदिर, जो पड़ता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, और एक बहुत बारी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप चंपावत में हैं तो वहाँ पर आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो पहाड़ों की हसीन और खूबसूरत वादियों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़, पहाड़ों की इन हसीन और खूबसूरत वादियों के साथ। और पहाड़ की हसीन और खूबसूरत वादियों का नज़ारा कुछ ऐसा है आजकल। कल परसों तक आपको हर जगह पूरी घास दिख रही होगी, लेकिन अब सारी घास काट दी गई है और उसके लूटे बना के डाल दिए हैं, और अब खेतों पर हल लगाने का काम भी कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगा। इस वाली पहाड़ी पर अभी घास बची है, जिसको थोड़ा काटना बाकी है। और उधर की पहाड़ियों में आपको दिख रहा होगा कि सारी घास उससे काट दी है और उनको उस तरीके से लूटा बना के डाल दिया है, जो आपको सामने एक लूटा दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं मम्मी लोग के साथ, जहाँ पे मम्मी और मोहित पहले जा चुके हैं घास काटने के लिए। और पहाड़ों के रास्ते कुछ ऐसे होते हैं पतले पतले, इन पे बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ता है, नहीं तो पैर फिसला और गए नीचे घाटी में। तो आजकल ठंडा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है पहाड़ों में, और हमारे वहाँ तो वैसे बर्फ़ नहीं पड़ती है, और जनवरी फरवरी में तो पहाड़ों में बर्फ़ भी पड़ जाती है। लेकिन हमारे इलाका थोड़ा गर्म है, तो यहाँ धूप आती रहती है और ठंडा कम होता है। तो यहाँ पे गया है मोहित बकरी लेके, और उससे नीचे मम्मी भी घास काटने के लिए गई है। और सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हैं अभी। तो कुछ ऐसा मौसम है अभी पहाड़ का। और आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल पहाड़ की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम पहाड़ की डेली की चीज़ें आपको ऐसे ही दिखाते रहें। और मैं आपके लिए उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव सीम से आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूं, कुछ इस तरीके की, जैसे कि पहाड़ी डेली लाइफ और पहाड़ का कल्चर। तो पहाड़ के जो ढाल भरे रास्ते होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे रास्ते हैं, और यहाँ से एक रास्ता ऊपर गया है, एक नीचे। तो ये कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल ही जाएगा। तो पहाड़ों में असौच के महीने पर घास काटने पर कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं पहाड़ के। इस वाले खेत की पूरी घास यहाँ पर काट दी है, तो आपको ये हल्का हल्का ब्राउन पीला दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर की तरफ की घास अभी भी बची हुई है। अगर इस घास को हम नहीं काटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर झाड़ियाँ हो जाएंगी। तो नीचे मम्मी गई है घास काटने के लिए, और वहाँ पर बकरियाँ भी चर रही हैं। और इस तरफ की धूप थोड़ी बची हुई है सामने वाली पहाड़ी पर, और यहाँ पर तो पूरा अंधेरा जैसा हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है। और मोहित भी आ गया है घास लेने के लिए। यहाँ पे एक सामने वाले पेड़ पे बैठा है, यहाँ पे लंगूर, इतना बड़ा लंगूर यहाँ पे बैठा है, और इसको देख के हमारी बकरी भी डर गई है, जो अभी घास भी नहीं खा रही है। तो पहाड़ों में लंगूर और ऐसे बंदरों का होना तो नॉर्मल ही है। तो ये रहा इतना बड़ा लंगूर यहाँ पे बैठा है पेड़ पे। तो लंगूर पेड़ के सबसे ऊपर टॉप पे चले गया है वहाँ पे,
और नीचे की तरफ देखो इतना बड़ा पेड़ है और इधर इतनी सारी झाड़ियाँ हो रही हैं जंगल में कि अगर यहाँ पे बाघ वगैरह भी छुपा होगा तो कुछ पता नहीं चलने वाला। और ये पूरा का पूरा जंगल जो है झाड़ियों से पूरा बंद हो रखा है और इतने बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ हो रहे हैं। तो अभी तो शाम का वक्त है लेकिन रात के समय पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है अगर ऐसी झाड़ियों पे हम जंगलों में आते हैं। लेकिन ये वाला एरिया पूरा बंद हो गया है झाड़ियों से, जैसे जैसे लोग यहाँ से पलायन करते गए। और पहले तो यहाँ पे खेती भी होती थी तो कुछ ही झाड़ियाँ थी और नीचे एक नौला भी है जो अभी पूरा झाड़ियों से बंद हो चुका है। और ऊपर की तरफ लोगों ने अभी भी घास काटी है तो इधर को कम झाड़ियाँ हैं, लेकिन नीचे की तरफ पूरा एरिया बंद हो चुका है। मेरे पीछे जो आपको खेत दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये सीढ़ीदार खेत हैं, याला खेत, और इससे नीचे एक खेत, और ऐसे ही ऊपर को भी बाकी के खेत हैं। और एक टाइम पे इन पे की जाती थी खूब सारी खेती जिस पे होता था मडवा, यानी कि ये सारे के सारे खेत हैं मडवे के। और अभी तो यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल बन गया है, लेकिन एक टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती थी। और इसका कारण है कि लोगों का पलायन और दूसरा जंगली जानवरों का आतंक, जैसे सुअर, और अभी तो मैंने आपको लंगूर दिखाया ही था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों का आतंक रहा और इस कारण ये सारे के सारे खेत अब बंजर पड़ चुके हैं। और सामने की तरफ भी आपको सीढ़ीदार खेत दिख रहे होंगे, ये सारे भी बंजर पड़े हुए हैं अभी। और ये लंगूर यहाँ पे फिर से आ गया है और इसने तो आज बकरी को पूरा डरा के रख दिया है और बकरी पूरी डरी हुई है कि नीचे से क्या जो आ गया। और वो मस्त होके नीचे के पेड़ों पर इधर से उधर उछल कूद कर रहा है। वो देखो नीचे कैसे झूल गया है वो। तो इसको भगाते हैं यहाँ से, चले गया वो।